अस्सलाम वालेकुम। लर्न विद लॉजिक में खुश आमदीद। आज के सेशन के अंदर हम रोज़ के फार्मूलों को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रो और रोज़ के फार्मूले। रो और रोज़ के फार्मूले में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आता है रो का फार्मूला। तो रो का फार्मूला क्या करता है, रो का फार्मूला आपको सिर्फ रो का नंबर बताता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिखता हूं इज इक्वल टू रो। जो मैंने रो लिखा तो वो मुझे मांग रहा है रेफरेंस। तो अब रेफरेंस में मैं यहाँ पर किसी एक सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन के बाद मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे बताता है रो नंबर 1, यानी ये जो 1 आ गया ये इस रो का रेफरेंस है। अब इसी तरह मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ इज इक्वल टू रो और किसी और सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ तो क्या आ गया, नो। मतलब कि ये जो हमारी रो का नंबर है ये 9 है। अब ये बजाय तो हमें यहाँ से भी पता चल सकता है। ये देखिए यहाँ पर भी नंबर लिखे हैं, रो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमें रो के फार्मूले का फ़ायदा क्या हुआ। बजाय तो ये बहुत छोटा फार्मूला है, लेकिन ये हेल्पर फार्मूले के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा काम आता है। कैसे काम आता है चले करके देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर लगाना है सीरियल नंबर। इसको हम डिलीट कर देते हैं और दोबारा लिखते हैं। मुझे यहाँ सीरियल नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू रो। रो का फार्मूला लगाया, रेफरेंस। तो रेफरेंस में मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले वाला। ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो मुझे क्या बता रहा है, रो नंबर 4, जबकि हमें यहाँ पर तो सीरियल नंबर 1 चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से F2 प्रेस करते हैं या -3 कर देते हैं, यानी ऊपर वाली 3 रो को हम डिलीट कर देते हैं। एंटर कर देते हैं, सीरियल नंबर आ गया। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिए हमने रो के फार्मूले के जरिए सीरियल नंबर लगा लिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं यहाँ से किसी रो को डिलीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इस रो को डिलीट करना है, तो जो ही मैं इसको डिलीट करूँगा तो क्या करेगा क्या, ये इस सीक्वेंस को ख़राब नहीं होने देगा। जैसे कि मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए जो ही मैंने इस रो को डिलीट किया, ये देखें वो जितनी नीचे वाली रो थी उन तमाम के नंबर खुद ब खुद ठीक हो गए। ठीक है जी। अब हम चलते हैं रोज़ के अंदर। रोज़ का फार्मूला कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लिखते हैं इज इक्वल टू रोज़। जो हमने रोज़ लिखा, अब रोज़ हमें रेफरेंस नहीं मांग रहा, अरे मांग रहा है। रोज़ का फार्मूला क्या करता है कि ये रो को काउंट करता है, काउंट करके आपको रो बताता है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से इन सेल को सिलेक्ट करना है, कर लिया। ब्रैकेट को करता हूँ क्लोज और एंटर कर देता हूँ। तो क्या कर रहा है कि आपने 8 सेल सिलेक्ट किए, यानी 8 रोज सिलेक्ट की। तो यह हमें क्या करेगा, रोज को काउंट करके ला कर देगा। अब इसी तरह हम यहाँ पर दोबारा सीरियल नंबर में हमने यहाँ पर रो का फार्मूला लगाया था, अब यहाँ पर रोज का फार्मूला लगाकर देखते हैं। इज इक्वल टू ROWS रोज। मैं रोज लिखा, रोज अरे मांग रहे हैं तो अरे में हम ये पहले वाला सेल सिलेक्ट कर लेते हैं C4, फिर शिफ्ट के साथ कॉलम लगाते हैं और फिर दोबारा इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम पहले वाला जो C4 है इसको लॉक लगा देते हैं। कैसे, कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, ये लॉक हो गया। उसके बाद ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर। तो ये देखें यहाँ पर हमें -4 नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो रो का फार्मूला था, वो रेफरेंस बताता है। अब हम इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं, कंट्रोल D। तो ये देखिए ये हमारा रोज का फार्मूले की मदद से हमने सीरियल नंबर बना लिया। अब ये जो रो का फार्मूला और रोज का फार्मूला है, जब हम लुकअप के फार्मूले यूज करेंगे, V लुकअप हो गया, H लुकअप होगा, तो ये वहां पर भी हमें बहुत ज़्यादा इनका यूज होगा। अब यहाँ पर मैं इसी तरह अगर किसी कॉलम को रो को डिलीट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये देखिए सीक्वेंस उसने ख़राब नहीं होने दिया। ये था हमारा रो और रोज का